अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 36 पर नज़म दी हुई है, किताब चांद पेज नंबर 36, खैबर मेल। नज़म है छोटी सी प्यारी सी, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। शाम पेशावर का स्टेशन सचकर बना हुआ था दुल्हन। दुल्हन यहाँ पे क्यों कह रहे हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग हुई भी थी, तो इस वजह से उसको कह रहे हैं कि जैसे शाम में वो जब उसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो लगता है कि दुल्हन की तरह सजा हुआ है, जगमगा रहा है, प्यारा खूबसूरत है। स्टेशन पर भीड़ बड़ी थी, भीड़ यानी रश बहुत था। सामने खैबर मेल खड़ी थी। खैबर मेल किसका नाम है? गाड़ी, रेलगाड़ी का नाम है। लोग ही लोग थे अंदर बाहर, काले गोरे अफसर नौकर। कुली उठाए ट्रंक और बिस्तर, नंबर देकर भागे अंदर। अच्छा, ट्रंक कहते हैं छोटे छोटे संदूकों को, ठीक है। और बिस्तर यानी कि लोगों के साथ सफ़र, ट्रेन में सफ़र करते हुए अक्सर बिस्तर बंद भी होता है, यानी कि उसमें वो अपना बिस्तर भी साथ लेकर चलते हैं कि वो कहीं बिछा के और लेटना चाहें तो लेट सकें, आराम से सफ़र कर सकें। अच्छा, कुली उठाए ट्रंक और बिस्तर, नंबर देकर भागे अंदर। कुली, हर कुली का एक नंबर होता है। कुली किसे कहते हैं? कुली कहते हैं सामान उठाने वाले को। स्टेशन पर एक ख़ास किस्म के कुछ लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं कि लोगों का सामान उठाते हैं और उनके मतलूबा डब्बे में जिसका टिकट उनके पास होता है वहाँ पर पहुँचाने में लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हर कुली का एक नंबर होता है और उसके पास एक नंबर दिया हुआ भी होता है गत्ते के ऊपर। वो लिख के जो है ना लोगों को पकड़ा देते हैं कि भाई आपका सामान इस हमने लिया था। उनकी शर्ट से उनको पहचानना आसान होता है जो उन्होंने ऊपर से पहनी हुई होती है। कुली उठाए ट्रंक और बिस्तर, नंबर देकर भागे अंदर। अंदर कहाँ भागे? ट्रेन के अंदर भागे, ताकि जो आपकी सीट है वहाँ पर आपका सामान पहुँचा सकें। बाबा ने हमको ठहराया, टिकट कराची का कटवाया। बाबा ने हमें एक जगह खड़ा किया और कराची का टिकट घर से लिया। भीड़ भड़का शोर शराबा, पीछे हम और आगे बाबा, ठीक है जी। अब जब टिकट ले लिया तो भागे रेल की तरफ। तो क्या है? भीड़ भड़का शोर शराबा, आसपास बहुत शोर था, उसमें आप जब भागे भागे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पीछे हम और आगे बाबा। बाबा को देखते हुए उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं ताकि सही जगह पे ट्रेन में सही डब्बे में जाके बैठ सकें। अपनी बगल में बस्ता दाबे, एक डब्बे में आन बराजे। बराजे का मतलब क्या है? बैठ जाना, ठीक है। अपनी बगल में बस्ता दाबे, दाबे यानी अपनी बगल में अपना बस्ता पकड़ा हुआ था। एक डब्बे में आन बराजे, एक डब्बे में, ट्रेन के एक डब्बे में आके बैठ गए। चली पेशावर से जो गाड़ी नौशेरा जंक्शन पे ठहरी। नौशेरा का स्टेशन जो था ना उसको नौशेरा जंक्शन कह रहे हैं। नौशेरा जंक्शन पर ठहरी। चले यहाँ से खाकर भिंडी, रात को पहुँचे रावलपिंडी, ठीक है। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं है। ठहरे यहाँ हम आधा घंटा, रेल ने भी यहाँ इंजन बदला। अच्छा, रावलपिंडी पर क्या हुआ? आधा घंटे ट्रेन रुकी और वहाँ पर उन्होंने इंजन बदला। इंजन क्यों बदला भाई? ताकि पुराने इंजन की सर्विस हो सके, अगर उसमें कोई ख़राबी है तो वो दूर की जाए और नया फ्रेश इंजन लेके गाड़ी आगे चल सके। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पिंडी में थी बारिश कम कम, रेल छुकाछुक पहुंची जेहलम। अच्छा, पिंडी का मौसम कैसा था वो उन्होंने बता दिया कि बारिश हो रही थी लेकिन कम कम यानी हल्की बारिश हो रही थी। रेल छुकाछुक पहुंची जेहलम। जेहलम भी इलाके का नाम है। वहाँ से जो है रावलपिंडी से रेल कहाँ गई थी? जेहलम गई थी। मेह जेहलम में छाजों बरसा। मेह कहते हैं बारिश को। मेह जेहलम में छाजों बरसा। छाजों बरसा यानी बहुत तेज़ तूफान जो है ना, धुआंधार किस्म की बारिश हुई। बिजली चमकी, बादल गरजा। बादलों की आवाज़ आई, बिजली भी चमकी। आखिर इस बरसात से गुजरे, सुबह हुई गुजरात से गुजरे। अच्छा जनाब, अब क्या? झेलम के तमाम रास्ते बारिश मिली और उसके बाद अगला स्टेशन उनका कौन सा था? गुजरात का। वहाँ पहुँचे, सुबह में गुजरात पहुँचे। उतर गई गुजरात में खाला, आगे आया गुजरां वाला। उनके साथ अगर उनकी खाला भी थी तो वहाँ पे खाला साहिबा जब वो उतर गई गुजरात में, उसके बाद कौन सा अगला स्टेशन था? उसका नाम था गुजरां वाला। मेल ने गुजरांवाला छोड़ा और लाहौर से रिश्ता जोड़ा। मेल यानी खैबर मेल। गाड़ी ने गुजरांवाला जब छोड़ा तो उसके बाद अगला स्टेशन उनका था लाहौर। लाहौर चली गई। हमने पी लाहौर में चाय, फिर छुप छुप मुल्तान को आए। अब वहाँ से अगला स्टेशन खैबर मेल का कौन सा था? लाहौर से पहुँची मुल्तान। गर्मी थी मुल्तान में भाई, आगे रेल ने रेत उड़ाई। मुल्तान में बहुत गर्मी थी और रेल ने रेत उड़ाई, मतलब कि बहुत गर्म और वैसा मौसम था, खुश्क था, जिसकी वजह से हर तरफ मिट्टी उड़ रही थी। रेल छुकाछुक आगे दौड़ी, रेत उड़ाती पहुंची रोहड़ी। अब अगला स्टेशन कौन सा था रेल का? मुल्तान से कहाँ पहुंची? रोहड़ी। रोहड़ी भी एक जगह का नाम है, वहाँ पहुंची। यहाँ शक्कर के बिस्किट चखे,
फिर हम टंडो आदम पहुँचे। अब आप ये देखें, पंजाब से होती हुई गाड़ी जो है वो कहाँ आ गई है, सिंध के अंदर आ गई है। सखर, रोड़ी, सखर, टंडो आदम ये सब सिंध का इलाका है, सिंध में मौजूद हैं ये सारे, ठीक है। रोड़ी से कहाँ गए, सखर गए, और सखर से कहाँ गए, टंडो आदम गए। अच्छा, सखर के बिस्किट चखे, इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए रुकी थी। फिर हम टंडो आदम पहुँचे, चला यहाँ सस्ताकर इंजन। सस्ताकर का मतलब क्या है, थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा रुक के यहाँ से गाड़ी आगे चली। आया हैदराबाद स्टेशन। टंडो आदम से कहाँ पहुँचे जनाब, हैदराबाद पहुँचे। ऊँट यहाँ कहलाए डाची, आगे चले तो आया कराची। रास्ता, अच्छा, ऊँट में हैदराबाद में यानी सिंध के इलाके में ऊँट को क्या कहते हैं, डाची कहते हैं, ये बता रहे हैं। आगे चले तो आया कराची। हैदराबाद से गाड़ी अब कहाँ पहुँची, कराची पहुँच गई। रास्ता ख़त्म था, रेल का आगे, वो जा सोई और हम जागे। अब क्या, यहाँ पे आके ये आखिरी स्टेशन था खैबर मेल का, यहाँ पे जो है वो गाड़ी रुक गई और उनकी मंजिल भी आ गई। इन्हें कहाँ उतरना था, कराची उतरना था, तो ये कराची में आ गए, यानी ये गाड़ी तो यहाँ रुक गई। आगे चले, ये वो जा सोई और हम जागे। अब ये यहाँ से उठे, एक्टिव हुए और जल्दी से अपने सामान उठाया। हमने बगल में दावा बस्ता और लिया बाहर का रास्ता। लोगों ने सामान उठवाए, कारें तांगे रिक्शे आए। सामान उठवाए मतलब खुद भी उठाए और कुली से भी उठवाए, और उसके बाद कारें तांगे रिक्शे आए, यानी जिसके पास जो सवारी जिसको मैसर थी वो उसमें बैठ के अपने घर की तरफ चला। बिगड़े झगड़े चुके किराए, अपने अपने पते बताए। कोई मुसाफिर होटल पहुंचा, खैर से कोई घर को आया। जो नाम नहीं गिनवाए, वहाँ वहाँ हम सोकर आए। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि वहाँ से सब अपने अपनी मंजिलों को गए, कोई अपने घर गया, और अगर कोई मुसाफिर था तो वो होटल पहुंचा। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि रास्ते में बहुत सारे और भी स्टेशन आए थे, लेकिन जो नाम नहीं गिनवाए, जिन इलाकों के नाम बीच में नहीं हमने लिए, वहाँ वहाँ हम सोकर आए। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ हम सो रहे थे, इसलिए उन स्टेशन के आने का हमें पता नहीं चला। यहाँ पर ये खूबसूरत सी नज़म जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। ऊपर नीचे जो है इन्होंने जो है वो दिए हुए हैं, अल्फाज माने दिए हुए सबसे ऊपर, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर अल्फाज माने, ये कॉपी में कर लीजिएगा आप। इसके बाद है, इस नज़म में किस रेलगाड़ी का जिक्र है और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो इसका जवाब देना है। ये सब काम आप कॉपी में करेंगे, ये सारी मशक कॉपी में करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आ रही हो। ये नज़म किसकी ज़बानी है, आपको जिन अशार से ये बात मालूम हुई वो अशार नकल कीजिए। इस नज़म में जिन शहरों का जिक्र है उनके नाम अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। अच्छा, इन शहरों के नाम लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इमला में आ सकते हैं। इस नज़म के कई मनाजिर, मसलन स्टेशन का मंज़र, बारिश का मंज़र, गर्मी का मंज़र, आपको इन मनाजिर में से कौन सा मंज़र पसंद आया। इस मंज़र की अपने जहन में उभरने वाली तस्वीर अपनी कॉपी में बनाइए और उसके बारे में चंद जुमले भी लिखिए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें करें, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर दिया हुआ है सौतियात का पोर्शन, उसमें कह रहे हैं कुछ अल्फाज में नून को नाक से बोला जाता है, मसलन घंटा, भिंडी। दर्ज झेल से ऐसे अल्फाज चुन कर लिखिए। सौंफ, चांद, कौवा, कुंडी, पेंसिल, कांप, छींक, भैंस, मुल्तान, गुजरांवाला, जंक्शन, तांगे, इंजन, पहुँचे। ठीक है, अब ये अल्फाज जो है वो दिए हुए हैं, इसमें से कौन से अल्फाज जो है वो जिनमें नून नाक से बोला जा रहा है उनको आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है जी, इन अल्फाज को भी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इमला लिया जा सके कभी इसका। ओके, यहाँ तक आके हमारा काम कंप्लीट हो गया। इससे आगे का काम इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। जो मश्क करने की है वो कर लीजिए, जो रीडिंग का काम है वो रीडिंग का कर लीजिएगा। नज़म खुद आपने भी किसी बड़े के साथ बैठ के पढ़नी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।